मैं और मेरी माँ 2 दिन से भूखे हैं, हमें कुछ खाने को चाहिए। चल भाग यहाँ से भिखारी कहीं के। यह कहकर उस आदमी ने रुद्रांश को धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिससे उसकी घुटने और कोहनियां छिल गई। उस बच्चे को आज भी अपनी माँ और अपने लिए एक रोटी का टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ और वो बच्चा भूख के मारे जोर जोर से रोने लगा। वक्त की करवट तो देखिए, जो बच्चा सोने के महलों पे राज करता था, आज वही बच्चा रोटी के एक कतरे के लिए तरस रहा था। जी हाँ, इस मासूम से भीख मांग रहे बच्चे की कहानी तब बदली जब राजा नंद कुमार की पहली पत्नी इंदुलेखा को पता चला कि सुमित्रा का बेटा रुद्रांशी राज्य का असली उत्तराधिकारी बनेगा। हालांकि इंदुलेखा को 10 संतानें हो चुकी थी, लेकिन वो इस काबिल नहीं थे कि उन्हें भविष्य में राजगद्दी दी जा सके। उसकी अब तक की सारी संतानें नासमझ और अपंग पैदा हुई। ये बात इंदुलेखा को खाने लगी और उसने रुद्रांश को मारने के लिए एक गहरी साजिश रची। लेकिन जल्द ही इस साजिश के बारे में सुमित्रा को भनक लग गई और वो अपने बच्चों की रक्षा की खातिर सुमित्रा से भिड़ गई। रुद्रांश की रक्षा के लिए लड़ती सुमित्रा इंदुलेखा के एक ऐसे शस्त्र का शिकार हो गई जिससे उसके शरीर में धीमा जहर फैलने लगा। सुमित्रा समझ गई कि अब वो इंदुलेखा की शक्तियों पर विजय नहीं पा सकेगी, इसलिए वो इंदुलेखा को चकमा देकर एक गांव में चली आई और काफी सालों तक रुद्रांश को वहीं छुपा कर रखा। लेकिन जैसे जैसे रुद्रांश समझदार हुआ, वो दिनों दिन कमजोर पड़ती गई और एक दिन उसने अपनी चेतना खो दी। अब मासूम सा 5 साल का रुद्रांश अपनी माँ और अपने लिए भीख मांगने पर मजबूर था। इस तरह रुद्रांश काफी सालों तक बस लोगों के टुकड़ों पर पलता रहा। लेकिन जब से उसमें समझदारी आई, वो खुद पर निर्भर हो चुका था और अब अपने गुजारे के लिए शिकार पर जाता था। शिकार से जो भी पैसा बनता, उनसे अपनी माँ के लिए दवा लाता, अपने आश्रम की फीस जमा कराता और जो पैसा बचता उनसे घर का खर्च चलाता। रुद्रांश ने आश्रम में प्रवेश तो ले लिया था, लेकिन उसकी शक्तियां बाकी सबके मुकाबले अभी तक भी शून्य ही थी। इसलिए आज उसे कोई भी अपने साथ शिकार पर ले जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि आज सभी लोग एक खतरनाक जगह पर शिकार करने जा रहे थे और ऐसी जगह पर रुद्रांश जैसे नौसिखिए को शिकार पर ले जाना मतलब बहुत बड़ी मुसीबत गले लगाना था। लेकिन उनका कप्तान कुणाल काफी दयालु था। वो रुद्रांश की हालत समझता था। उसे पता था अगर रुद्रांश एक दिन भी शिकार पर नहीं गया तो उसके खाने के लाले पड़ जाएंगे। जल्द ही वे सभी जंगल के बीच पहुंच गए, जहां उन्हें खूंखार भेड़ियों का झुंड दिखाई दिया। और फिर क्या था, वे सभी लोग उन पर टूट पड़े और कुछ ही देर में उन सभी ने उन जानवरों को मार गिराया। सभी ने अच्छे खासे जानवरों का शिकार किया था। वहीं रुद्रांश निराश खड़ा था। उसके हाथ में बस एक भेड़िए के मांस का छोटा सा टुकड़ा था, जिसे हासिल करने के चक्कर में वो जख्मी भी हो गया था। शिकार होने के बाद जल्दी वे सभी आश्रम के लिए वापस लौटने लगे, लेकिन कुछ ही दूरी तय करने के बाद अचानक उन्हें एक जंगली सुअर खड़ा दिखाई दिया। और फिर क्या था, सभी लोग अपना अपना हथियार लेकर उस जानवर की ओर दौड़ पड़े। वो बचकर जाने न पाए, उसका पीछा करो, हम उसे आसानी से मार सकते हैं। और वो सभी उस जानवर का पीछा करते हुए एक गुफा में चले आए। वहां आते ही उनका दम घुटने लगा। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि कोई गुफा से बाहर जा पाता, उस लड़के का शरीर पलक झपकते ही अनगिनत टुकड़ों में कट गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये दिल दहला देने वाला मंजर देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए और उनके माथे से ठंडे पसीने छूटने लगे। तभी वहां पर किसी के हंसने की खौफनाक आवाज गूंजने लगी, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए। अब शुरू होगा मौत का असली तांडव। तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? तुम्हारी मौत। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वहां पर हरे रंग का धुंधला कोहरा फैलने लगा और देखते ही देखते कुछ ही पलों में उस कोहरे में मौत की दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। कोई रहस्यमय शक्ति उन सभी को बेरहमी से मारने लगी थी। नहीं, मैं यहाँ मर नहीं सकता। मुझे किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलना होगा। मुझे अभी अपनी माँ को ठीक करना है। मैं इस तरह से मर नहीं सकता। रुद्रांश मन ही मन बड़बड़ा रहा था कि तभी श्रेया चीख उठी। रुद्रांश ने जब उसकी ओर देखा तो वो सहम गया। श्रेया नीचे गिरी हुई थी और उसके ऊपर एक ताजा कंकाल पड़ा था। रुद्रांश ने फौरन उस कंकाल पर खंजर से हमला कर और उस खंजर के लगते ही वो कंकाल वहां से गायब हो गया। तभी सामने गुफा की दीवार पर तेज रोशनी चमकी और एक द्वार खुल गया, जो हल्के आसमानी प्रकाश से भरा हुआ था। धीरे धीरे वो लोग उस गुफा की तरफ बढ़ने लगे और वहां के अंदर का दृश्य देखा तो वे सहम गए। उनके सामने 16 मानव आकृतियां खड़ी थी। ये सभी उनके वही साथी योद्धा थे जो कोहरे में भूतिया चेहरे द्वारा निगल लिए गए थे। लगता है हम सभी किसी षड्यंत्र में फंस गए। हमें ये सब क्या दिखाई दे रहा है? इसका मतलब हमारा भी हश्र उन्हीं की तरह होने वाला है। और इससे पहले कि कोई कुछ और समझ पाता, उस गुफा का दरवाजा बंद होने लगा। ये देख सब लोग दरवाजे की तरफ भागने लगे, लेकिन श्रेया को एक कंकाल ने फिर से जकड़ लिया और वो भाग नहीं पाई। रुको रुद्रांश, मुझे बचाओ। अरे बेवकूफ, छोड़ो उसे और पहले अपनी जान बचाओ, दरवाजा बंद होने वाला है। लेकिन रुद्रांश ने किसी की नहीं सुनी और श्रेया को बचाने के लिए वापस मुड़ा। उसने दूर से ही अपना खंजर उस कंकाल पर फेंका और वो कंकाल तुरंत गायब हो गया। फिर रुद्रांश ने श्रेया के पास जाकर उसे उठाया और दरवाजे की तरफ भागने लगे, जो बस बंद होने ही वाला था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि रुद्रांश एक झटके में दरवाजे को पार कर गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया आखिर उस पल में ऐसा क्या हुआ और कमजोर से रुद्रांश ने ये कैसे कर दिखाया। लेकिन अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। उस गुफा से बाहर निकलते ही वो एक दूसरी गुफा में पहुंच गए। ये हम कौन सी भूल भुलैया में फंस गए?
तभी अचानक उन्हें एक लाल आंखों वाला चमगादड़ आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उस चमगादड़ ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और सबके पैरों के पास एक एक तांबे का टुकड़ा गिराकर चला गया, जिस पर लिखा था, तुम अपने साथियों में से किसी एक को मार दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं खुद जिंदा रहने के लिए अपने किसी साथी को नहीं मार सकता। इससे पहले कि रुद्रांश आगे कुछ कह पाता, अचानक उसकी आवाज उसके मुंह में अटक गई और उसे समझते देर नहीं लगा कि उसी के साथियों ने खुद को बचाने के लिए उसकी पीठ में खंजर घोंप दिया है। श्रेया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम इतनी बुज़दिल कैसे हो सकती हो? यहाँ अपना कोई नहीं होता रुद्रांश, मुझे माफ कर देना। इतना कहकर श्रेया भी बाकी लोगों के साथ भाग गई। अब उस गुफा में केवल रुद्रांश और उसकी दर्द भरी कराहें बची थी। उसने अपनी टूटी फूटी सांसों के साथ मरते हुए वो सब कुछ दिखाई देने लगा था जो उसने बचपन से लेकर अब तक जिया था। और इस घटना के एक लंबे समय के बाद जब रुद्रांश की आंखें खुली तो वो अपने जीवित होने से अचंभित था। उसने देखा कि वो खून से भरे एक छोटे तालाब में अर्धनग्न हालत में तालाब के दीवार से लगकर बैठा हुआ था और उसके गर्दन के नीचे का पूरा हिस्सा खून में डूबा हुआ था। उसने आसपास देखा और तालाब से बाहर निकल आया। तभी अचानक से आसमान में दो सफेद आकृतियां प्रकट हुई और रुद्रांश के सामने आकर खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हैं मालिक? हम है ना आपकी सेवा के लिए हाजिर। क्या बकवास है? कौन हो तुम दोनों? और मैं यहाँ कैसे पहुंचा? सब पता चल जाएगा, बस शांति से खड़े रहिए। हमारे भगवान आ रहे हैं, इस दुनिया के असली मालिक। उनकी बात सुनकर रुद्रांश चौंक गया। भगवान आ रहे हैं? तभी रुद्रांश को सिंहासन के पास एक सफेद धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, जो जीतू चंद्रा नाम के एक तांत्रिक की भटकती आत्मा थी। जीतू चंद्रा को फिर से शरीर रूप में आने के लिए रुद्रांश का दिव्य शरीर चाहिए था, इसलिए उसने रुद्रांश को नहीं मारा और वहां आते ही उसने रुद्रांश से कहा, मुझे तुम्हारा दिव्य शरीर चाहिए। ये सुनकर रुद्रांश के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। तुम जैसे दरिंदे को अपना शरीर देने से बेहतर है कि मैं इसे नष्ट कर दूं। मैं तुमसे तुम्हारा शरीर मांग नहीं रहा हूँ, बल्कि तुम्हें बता रहा हूँ कि अब मैं तुमसे तुम्हारा शरीर लेने जा रहा हूँ। ये कहते हुए जीतू चंद्रा ने रुद्रांश की तरफ अपना हाथ उठाया और तभी उसके हाथ से हरे रंग की एक जंजीर निकली और उसने तेजी से रुद्रांश को जकड़ लिया। वो जंजीर इतनी शक्तिशाली थी कि रुद्रांश चाहकर भी हिल तक नहीं पा रहा था। अब ये दिव्य शरीर मेरा है। ये कहते हुए जीतू चंद्रा जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने अपने हाथ को रुद्रांश की ओर घुमा दिया और उसके ऐसा करते ही उसके हाथ में मौजूद सुनहरी ज्वाला से एक सुनहरी किरण निकली और तेजी से रुद्रांश के शरीर से टकरा गई, जिससे रुद्रांश के शरीर से धुंधले कोहरे के रूप में उसकी आत्मीय ऊर्जा निकलकर उस व्यक्ति में समाने लगी। अगले ही पल रुद्रांश दर्द में चीखने लगा। अब आगे क्या होने वाला है? क्या जीतू चंद्रा रुद्रांश से उसका शरीर छीन पाएगा? जानने के लिए तुरंत डाउनलोड करें हमारी ऐप पॉकेट FM और वहां जाकर सुने ये कहानी रुद्रा राइज ऑफ सुप्रीम योद्धा। आगे की कहानी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।